हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे, जो ज्योमेट्री में हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं आज। ज्योमेट्री में कल की क्लास में हम लोग ने मीडियन और साइड में क्या रिलेशन होता है ये पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि साइड के रिस्पेक्ट में जो ट्रायंगल का एरिया होता है, मीडियन के रिस्पेक्ट में जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसका 4/3 होता है। ये बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में मैंने कहा था कि मैं आपको मीडियन की लेंथ निकालना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? मीडियन की लेंथ निकालना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग मीडियन की लेंथ निकालना सीखने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। कभी कभी आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि आपको ट्रायंगल की साइड्स दी रहती हैं और आपसे कहा जाता है कि मीडियन कैसे निकालेंगे, मतलब मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसकी प्रूविंग करना चाहो तो मैं प्रूविंग कर सकता हूँ, लेकिन बेटा आपको इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं इसकी प्रूविंग आपको नहीं बताऊंगा। मैं बस सीधा आपको मीडियन की लेंथ लिख दूंगा, उसको याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते तब मैं पक्का आपको प्रूफ करके दिखाता, ठीक है। अभी आप एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं सीधे मीडियन की लेंथ यहाँ पे लिख दूंगा और उसको आपको याद करना सिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, इस एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल है ना। और मान लो बेटा एडी हमारी क्या है? मीडियन है। मैंने आपको मीडियन का काम पहले ही बताया था कि जो मीडियन होती, जो एडी है बेटा वो हमारी क्या है? मीडियन है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। इसका मतलब अगर पूरी लंबाई ए है तो आधी कितनी हो जाएगी बेटा? a/2 हो जाएगी मेरे भाई। और ये भी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब यही जो एडी मीडियन है ना, इस मीडियन की लंबाई मान लो x है, इस मीडियन की लंबाई क्या x है, यही x आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? x फाइंड करना है, ठीक है। अब ये x कैसे फाइंड करना है यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये जो x है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू, देखो बेटा मीडियन जो निकल रही है वो a से निकल रही ना, वर्टेक्स a से निकल रही ना, तो वर्टेक्स a के सामने वाली साइड को छोड़ दो। वर्टेक्स a के सामने वाली साइड को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए, ठीक है। किसको? इसको पकड़िए, b को पकड़िए और c को पकड़िए। लिख लीजिए √2b² प्लस 2c² ना, ठीक है बेटा। जहां पे जैसे मान लो वर्टेक्स ए से मीडियन निकल रही है, तो वर्टेक्स ए से जो मीडियन एडी निकल रही है इसके सामने वाली साइड को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए। इसके अलावा बचा क्या? सी और बी बचा, तो क्या कर लो? √2b² प्लस 2c² और माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या? 2। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो आपकी एडी मीडियन है, ये कौन सी मीडियन है? ये जो एडी मीडियन है इसकी लंबाई अगर मान लीजिए आपको ए पता है, किसी त्रिभुज में ये वाली लेंथ आपको ए पता है, ये वाली लेंथ बी पता और ये वाली लेंथ सी पता है, ठीक है, और आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन आप कैसे निकालोगे? जैसे मीडियन ए से निकाल दी तो ए के सामने वाली साइड को छोड़ दीजिए, बचा क्या? बी और सी बचा। तो क्या करो? सबसे पहले अंडर रूट का साइन लगा लो, 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2। चलिए मैं आपसे अब मान लीजिए मीडियन बी की लेंथ पूछ रहा हूं, मैं एक और मीडियन दूसरी बना रहा हूं बी, ठीक है। मान लीजिए मैं बी की लेंथ आपसे जानना चाह रहा हूं, तो बी की लेंथ आप लोग खुद बताइए कैसे करेंगे। बताओ, मीडियन यहां से निकल रही है, इसका मतलब ये वाली साइड छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? √2c² प्लस 2a² माइनस b² डिवाइडेड बाई क्या? 2। क्लियर है सबको? ठीक है। मान लीजिए यहां से अब मीडियन निकल रही, मतलब सी वर्टेक्स से मीडियन निकल रही CF, ठीक है। तो मान लीजिए CF की मैं आपसे लेंथ पूछ रहा हूं, तो चलिए आप लोग खुद बताइए CF की लेंथ क्या हो जाएगी। जैसे C से निकल रही और F पे जा रही है, तो CF लेंथ निकालनी है, तो C के सामने वाली साइड को छोड़ दीजिए, मतलब स्मॉल c को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2a² √2a² प्लस 2b² माइनस c² डिवाइडेड बाई क्या? 2। क्लियर है? ठीक है। तो आपने देखा कि किसी त्रिभुज के अंदर मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा मान लीजिए इसको प्रूफ करना होता, तो मैं इसका प्रूविंग भी आपको बता सकता था। कुछ करना नहीं है,
ये एक बार यहाँ cos b ले लेना, cos b लेके इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा देना और cos b लेके पूरे ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा देना। एक बार इस वाले में कोसाइन रूल लगा देना और एक बार पूरे में लगा देना। तो आप देखो cos b यहाँ पे भी मतलब पहले वाले से भी cos b आएगा और दूसरे वाले से cos b आएगा, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट हो जाएंगी और इक्वेट होने के बाद आप बराबर करोगे तो यही वैल्यू खुल के सामने आती है। क्लियर है? तो मैं इसको प्रूफ भी आपको करके बता सकता था, लेकिन बेटा प्रूफ करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए तो मैं आगे की बात करता हूँ। बेटा आप लोग अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो लोग बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेट के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बिस्तर पे लेट जाते पैर के ऊपर बढ़िया पैर चढ़ा के और उसके बाद सर के नीचे तकिया हो जाता है और वो वीडियो देखना चालू करते हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, कैसे पढ़ाई होती है? आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो मैं बताता जा रहा हूं मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नोट्स आपका अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी त्रिभुज ABC में मीडियन AD की लंबाई क्या होगी? मीडियन AB की लंबाई क्या होगी? मीडियन AD की लंबाई क्या होगी? किसी त्रिभुज ABC में मीडियन AD की लंबाई क्या होगी यदि AB इज इक्वल टू 5, यदि AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 6 एंड BC इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी त्रिभुज ABC में मीडियन AD की लंबाई क्या होगी यदि AB बराबर 5, AC बराबर 6 और BC बराबर 8। आइए देखते हैं। देखो बेटा इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सोल्यूशन बनाने से पहले अगर आप एक डायग्राम बना लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन AD की लंबाई हमें बतानी, AD हमारी क्या है? मीडियन AC की लंबाई बतानी है। ठीक है, मतलब x मुझे बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है AB हमारा 5 है, AC हमारा 6 है और BC हमारा 8 है। बेटा अच्छा ये बताओ, BC अगर हमारा 8 है, अगर BC हमारा 8 है तो ये मीडियन है, तो BD हमारा 4 होगा कि नहीं होगा? और CD भी हमारा क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? अगर ये 4 नहीं भी लिखना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं मीडियन AD की लंबाई बताने जा रहा हूं आपको। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? AD की लंबाई बतानी है तो पहले इसको भूल जाओ। क्या करो? 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, भाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। बोलो मेरे भाई। ठीक है, तो बताओ 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 दुना कितना होता है? 72 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 दुना कितना होता है? 50 होता है। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 64 होगा। डिवाइडेड बाई क्या? 2। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई 72 में से अगर 64 घटा लो तो 8 बचेगा और 50 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? √58 आएगा। आएगा कितना आएगा मेरे भाई? √58/2 आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। √58/2 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्लियर है? तो मीडियन की लंबाई क्या आ गई? √58/8 आ गई। क्या मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मीडियन की लंबाई आज के बाद से निकाल लोगे और आपके MPSI MP कांस्टेबल के एग्जाम में इतना छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बस ये थोड़ा सा मैं बातें और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर सर्कम सेंटर इन सेंटर, मतलब सर्कल के अंदर जितने भी सेंटर पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आइए देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट मैं बच्चों के सामने लाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए या वीडियो को बार बार देखा करिए, आपको मेरी बातें समझ में आने लगेंगी। चलिए आइए देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट लिख लो। किसी त्रिभुज ABC में माध्यिका मतलब समझ रहे हो ना, मीडियन। किसी त्रिभुज ABC में मीडियन B और CF, बी और ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी त्रिभुज ABC में मीडियन B और CF
एक दूसरे को, मीडियन बी और सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में मीडियन बी और सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? अगर रिपब्लिक भारत की बात करो, जो न्यूज चैनल है, तो कहेगा तो पूछता है भारत ना, ठीक है। किसी त्रिभुज ए बी सी में मीडियन बी और सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो पूछता है भारत, ठीक है। रिपब्लिक मीडिया आपने चैनल देखा होगा, रिपब्लिक, ठीक है। तो उसमें इसी तरीके के आजकल आ रहे हैं, क्या करोगे, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं भाई, पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन ले लो, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में मीडियन बी और सी एफ एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लूं, इसके रिस्पेक्ट में भी एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या कंक्लूजन निकल के आता है। ये आप देख रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक मीडियन खींच लो बी ना, और एक मीडियन खींच लो सी एफ ना बेटा। एक मीडियन मैंने बी खींच लिया और एक मीडियन सी एफ खींच लिया, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को कहां पे काटती हैं? 90 डिग्री पे काटती हैं। कहां पे काटती हैं? 90 डिग्री। तो बेटा जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, वो प्रॉपर्टी तभी अप्लीकेबल होगी जबकि ये दोनों मीडियन एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे काटे। अगर 90 डिग्री पे नहीं काटेंगी तो जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा वो कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगी। जो भी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा उसके लिए मीडियन को एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटना जरूरी है? 90 डिग्री पे काटना जरूरी है। कहां पे कितने डिग्री पे काटना जरूरी है? 90 डिग्री पे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। देखो, मैं चाहूं तो इसको भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं, लेकिन प्रूफ करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। फाइनली इसका क्या कंक्लूजन आता है मैं इसको बता दे रहा हूं, इसके ऊपर फिर आपको क्या करा दूंगा? क्वेश्चन करा दूंगा। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये बताओ, जो मीडियन निकल रही वो कहां से निकल रही? एक बी से निकल रही है और एक सी से निकल रही है। निकल रही कि नहीं निकल रही है? तो बेटा जो बी और सी से मीडियन निकल रही है तो इसका मतलब बीसी को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? बीसी को छोड़ दो। ये सब याद करने का तरीका है। मीडियन बी से निकल रही है और मीडियन सी से निकल रही है, इसका मतलब मैं कौन सी लेंथ को छोड़ दूंगा? बीसी को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो बचा क्या? ए बी बचा। तो ए बी का स्क्वायर कर लो। ये मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, जब भी मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आता है ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो बीसी को छोड़ दो तो क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स जिसको छोड़े थे, बीसी को छोड़े थे ना, इज इक्वल टू 5 टाइम्स बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 5 टाइम्स बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बीसी का स्क्वायर। क्लियर है सबको? बातें समझ में आ रही हैं? ये बेटा ये कंक्लूजन कब आएगा? जबकि मीडियन कहां से निकले? बी और सी पॉइंट से निकले। जब मीडियन बी और सी पॉइंट से निकले तब ये कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगली बात कर लेता हूं। मान लीजिए मीडियन हमारी सी और ए से निकल रही है। कहां से निकल रही है? सी और ए से निकल रही है, ठीक है। अगर मीडियन हमारी सी और ए से निकल रही, मतलब सी से मैं एक मीडियन खींचूं और ए से मीडियन खींचूं और दोनों 90 डिग्री काटे, तब क्या होगा? तब आप क्या करो? सी ए को छोड़ो। किसको छोड़ो? सी ए को छोड़ो। तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए सी का स्क्वायर। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगली बार हमारी मीडियन जो निकल रही है वो ए बी से निकल रही है। कहां से निकल रही है? ए और बी पॉइंट से निकल, मतलब ए से एक मीडियन निकली और बी से एक मीडियन निकली, तब क्या हो जाएगा? ए बी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी का स्क्वायर। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ठीक है। लेकिन बेटा ये सारे जो मैंने फैक्ट लिखे हैं, ये सारे फैक्ट तभी अप्लीकेबल हैं जबकि हमारी दो मीडियन एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे काटे, तभी ये सारे फैक्ट क्या हैं? अप्लीकेबल है। उसके अलावा ये फैक्ट कभी भी अप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है सबको? बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से मीडियन निकली है उस लाइन को आपको छोड़ देना, मतलब बीसी को यहाँ छोड़ देना। तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम बी सी का स्क्वायर। सी और ए से निकले तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम सी ए का स्क्वायर। ए और बी से निकले तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए बी का स्क्वायर। क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? बच्चों को अच्छा लग रहा है? ठीक है। अगर बच्चों को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं बेटा, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, मुझे पता ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपको अभी तक किसी ने कभी बताई नहीं होंगी, ठीक है।
तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार किसी भी काम को करने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, तो उस काम के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उस काम में आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, जिससे कि आपको वो सारी चीजें आने लगेंगी। ठीक है, आपको किसी और दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, इंसान अपनी परेशानियां खुद ही ठीक करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अगली बात करते हैं। इसके ऊपर बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूं। चलिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में मीडियन B और CF, मीडियन B और CF, मीडियन B और CF एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, बोले तो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो BC क्या होगा? तो BC क्या होगा? BC क्या होगा यदि BC क्या होगा यदि AB बराबर 19, AB इज इक्वल टू 19 एंड BC इज इक्वल टू, सॉरी, AB इज इक्वल टू 19 एंड AC इज इक्वल टू, BC नहीं बेटा, AC इज इक्वल टू 22। क्लियर है? ठीक है, फिर वही काम कर लो, सबसे पहले बेटा डायग्राम बना लो। ये देखो डायग्राम बन गया, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, डायग्राम बन गया। ये त्रिभुज हमारा ABC है ना बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है इसकी दो मीडियन है, एक मीडियन B है और एक मीडियन क्या है, CF है ना। और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, 90 डिग्री पे काट रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है BC क्या होगा। ये जो BC है, ये BC की लंबाई क्या होगी यदि AB बराबर, AB की लंबाई दी है 19 और AC की लंबाई दी है 22। ठीक है, तो बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में अगर मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री काटे तो क्या होता है, मीडियन B और C से निकल रही है ना, तो क्या करो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। देखो कोई भी नई चीज पढ़ा करो तो उसको बार बार लिखा करो, बार बार बोला करो, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स BC का स्क्वायर। बोलो मेरे भाई। ठीक है, ये बताओ मेरे भाई, AB कितना है, 19 है, तो यहाँ 19 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC कितना है, 22 है, तो 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भैया। क्लियर है सबको? ठीक है, बताओ मेरे भाई 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC का स्क्वायर ना। ठीक है, 484 में अगर 361 जोड़ो तो क्या आएगा, 4 1 5, 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5 6 7 8, 845 आएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC का स्क्वायर। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 कम 5, इधर 3 आया, 5 अंक 5 ना 45। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ गया, तो BC इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 13 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हो जबकि मीडियन एक दूसरे को कितने डिग्री काटे, 90 डिग्री पर काटे। क्या बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अगली बात करता हूं। तो बेटा आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूं, आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग सरकम मतलब सारे सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया ना, तो एक सीक्वेंस में रहेगा, तो आपको बातें भी जल्दी समझ में आएंगी और आपको क्लास करने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ आज की क्लास में, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी पढ़ाया है, मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको और बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको बेटा क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे द्वारा क्लासेस दी जा रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो इस कोर्स का लाभ उठा सकें, है ना। क्योंकि ये रीवा में हम लोग की तरफ से पहली बार पहल की गई है, तो अगर ये पहल आपके रीवा में हो चुकी है तो इसको बढ़ाना बेटा, इसको बढ़ाना और इसका सपोर्ट करना किसका काम है, आपका काम है। ठीक है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या है, हम आपको अच्छा से अच्छा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे तक अपने गांव में, अपने शहर में पहुंचाने का काम किसका है, ये आपका काम है। ठीक है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम लोग आपके साथ हर तरीके से हर कदम पे खड़े हैं। चलिए
आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में माध्यिका बोले तो मीडियन, किसी त्रिभुज ABC में मीडियन B बराबर 9, B इज इक्वल टू 9, मीडियन B इज इक्वल टू 9, CF इज इक्वल टू 6, CF इज इक्वल टू 6, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 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 ठीक है। किसी त्रिभुज ABC में मीडियन B इज इक्वल टू 9, CF इज इक्वल टू 6, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो AC क्या होगा? AC की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। AC की लेंथ निकालना तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ और भी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम ही बना लो, सबसे पहले क्या बना लो? डायग्राम। आप देखिए ये हमारा बेटा क्या है? त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है, ठीक है। इसमें एक मीडियन निकली B, एक मीडियन निकली B और एक मीडियन निकली CF, और ये दोनों मीडियन एक दूसरे को बेटा कहाँ काट रही हैं? 90 डिग्री पर काट रही हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जो B की लंबाई है, ये B देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, जो B की लंबाई है वो 9 है, और ये जो CF है बेटा, ये जो CF है इसकी लंबाई कितनी है? 6 है, ठीक है। ये वाली जो मीडियन है इसकी पूरी लंबाई 9 है और इसकी लंबाई कितनी है? 6 है, और आपसे कह रहा है कि AC बताना है, ये जो AC साइड है इसको आपको बताना है, ठीक है। आइए अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे करने के लिए कहूं तो आप लोग इस क्वेश्चन में सोच नहीं पाओगे, ज्यादा कुछ नहीं सोच पाओगे, ठीक है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में बातें आने लगेंगी। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि जो मीडियन होती हैं जहां पे भी एक दूसरे को काटती हूँ वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, मतलब G क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। क्या ये बातें आपको क्लियर है? चलिए अच्छा, अगर बेटा G हमारा सेंट्रॉइड है, अगर G हमारा सेंट्रॉइड है तो आप ये बताओ जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में बांटता है कि नहीं बांटता है? बांटता है बेटा। अगर 2:1 बांटता है, जैसे मान लो मैं कहूं BG का और G का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा कि नहीं होगा? मतलब B से लेकर G तक का रेशियो 2 होगा और G से लेकर E तक का रेशियो 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, ये जो 2 रेशियो और 1 रेशियो, जैसे यहां से लेकर यहां तक का रेशियो 2 है और यहां से लेकर यहां तक का रेशियो 1 है, तो बताओ 2 रेशियो में 1 रेशियो जोड़ोगे तो 3 रेशियो आएगा, बोलो। और 3 रेशियो की लंबाई ही तो 9 के बराबर है, बोलो। तो अगर 3 बराबर 9 हो गया, अगर 3 बराबर 9 हो गया तो 1 बराबर 3 होगा, तो 2 बराबर 6 हो जाएगा, बोलो, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 6 हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 3 हो जाएगी। अगर ये बातें बच्चों को समझ में आ रही तो मैं आगे की बात करूं, ठीक है। आपको पता है जो मीडियन है वो 2:1 बांटता है, तो ये 2 रेशियो, ये 1 रेशियो है, तो इस 9 को 2:1 में अगर बांटेंगे तो 2 में 1 जोड़ो 3, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6। क्लियर है? इसी तरह बेटा ये बताओ, यहां पे भी तो ये 2:1 होगा ना। अगर 2:1 हो, 2 में 1 जोड़ो 3, तो 3 बराबर 6, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1 बराबर 3 होगा भाई। 3 बराबर अगर 6 होगा भाई, ये पूरा 3 रेशियो होगा और 3 बराबर 6 है। अगर 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2 होगा ना। 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2 होगा। अगर 1 बराबर 2 होगा तो 2 बराबर बेटा 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अगर बच्चों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं डायग्राम इधर थोड़ा सा बना दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ये ABC है, ये B मीडियन थी और ये CF मीडियन थी। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। आपको मैंने कहा था ये 6 है लंबाई, ये 3 है, ये 2 है और ये क्या है? 4 है। तो बताओ बेटा ये भी तो 90 पे काटेगी ना, यही तो बताया था, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 है। बोलो भाई, यही तो बांट के ही बताया था। 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6, 3 बराबर 6 तो 1 बराबर 2, तो 2। तो जो चीज मैंने बांटा था उसको मैंने साफ साफ यहाँ लिख दिया है। अब बच्चों को दिख रहा है? ठीक है। चलिए यार मेरे भाई एक बात बताओ
कि आप देख रहे हो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो कौन सा, ई या जी, ई जी सी ट्रायंगल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ई जी सी ट्रायंगल बच्चों को दिखने लगा, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो मेरे भाई। ठीक है, अगर ई जी सी ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो बताओ ई जी सी ट्रायंगल एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है, होती कि नहीं होती है। अगर 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है तो बताओ बेटा, अगर ये 3 है ये 4 है तो बताओ ये 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे, देखो इधर समझ लो, ई जी सी ट्रायंगल था ना, तो बताइए 90 डिग्री है, तो बताओ ई जी कितना था, 3 था, ये कितना था, 4 था, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 25, 125 का वैल्यू क्या आती है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, तो बताओ ये 5 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ मुझे कि क्या जो बी था वो मीडियन था, अगर बी बी ई, ये बी देख रहे हो, बी हमारा मीडियन था, अगर बी हमारा मीडियन था तो पक्का जो ई होगा वो एसी के लिए मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो ई होगा वो एसी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ई मिड पॉइंट होगा तो बताओ बेटा, अगर ये 5 है तो बेटा ये भी तो 5 होगा मेरे भाई। क्लियर है सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एसी की लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई, कितनी आ गई, 10। क्लियर है सबको, एसी की लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या आप बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बात देख लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है आप लोग के लिए। एक त्रिभुज हमने बना ए बी सी, उसमें 2 मीडियन खींची बी और सी एफ, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। आपको ये 9 दिया था, ये 6 दिया था, तो 9 जो था वो 2:1 बांटेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या आ गया था, मीडियन को 2:1 बांटता है। तो 2 में 1 जोड़ो 3, 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 4 ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। तो बताओ ये 3 है, ये 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल बना 3 4, तो पाइथागोरस से 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ बी हमारी मीडियन है तो इसका मतलब बी मिड पॉइंट होगा, तो अगर ईसी हमारा 5 होगा तो ई भी हमारा क्या होगा, 5 होगा, तो 5 5 क्या हो गया, 10। एसी कितना आ गया, 10। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात, उसके अलावा आपसे जानते हैं इसमें क्या पूछ सकता है, आपसे इसमें ए बी भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ए बी। तो बेटा ए बी भी फाइंड करने का वही तरीका, बताओ ये 90 तो ये भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करो, जो जी एफ बी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, यहां लिख दू, यहां दिख रहा है, चलिए यहां लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल जी एफ बी आपको दिख रहा है, जी एफ बी। अगर मैं ट्रायंगल जी एफ बी में भी पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस लगा दूं तो क्या होगा, एफ बी का स्क्वायर, एफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 क्या हो गया, 40 हो गया। तो बता एफ बी की लेंथ बेटा अंडर रूट 40 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो भाई, एफ बी की लेंथ 40 आ गई। अगर बेटा एफ बी 40 आ गया तो एफ बी तो मिड पॉइंट है ना, तो बताओ ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 2√40। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है, बोलो मेरे भाई। क्लियर है, ए बी कितना आ जाएगा, 2√40 आ जाएगा। क्या ये बच्चे अब बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा समझ गया ना। ठीक है, अब जानते हो इसको नोट करना तो नोट कर लो, तो मैं अगली बात एक और बताता हूं, हटा दो इसको। चलिए, जानते हो बेटा इसमें कभी कभी क्या पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछ सकता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा आप देखो ये कैसे निकालेंगे यार, ये बताओ मेरे भाई, ये ये हमारा सेंट्रॉइड है, थोड़ा सा मैं अलग से बना दे रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मेरे भाई अब आपको अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगी ना। ठीक है, चलिए ये मैंने ऐसा बना दिया, यहां से एक खींच दिया, ये जी तो हमारा सेंट्रॉइड था ही था ना, ए को जी से मिला दिया और ये ऐसे ही बना है ना। तो बताओ यहां से यहां तक की लंबाई 6 है और ये लंबाई 4 है, और ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यार एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में बांटता है, मैंने बताया था। त्रिभुज के अंदर का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं इस भाग का एरिया निकाल दूं तो जो इस भाग का एरिया होगा वही इसका होगा, वही इसका भी होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज ए बी सी का एरिया होगा वो त्रिभुज बी जी सी के एरिया का 3 गुना होगा। बेटा बोलो भाई, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। ठीक है, तो बताओ 3 इंटू, अच्छा ये बताओ त्रिभुज जो बी जी सी बना रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण होता है, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे काट लो, 2 3 6, तो 3 3 9 और 9 चौक 36। ठीक है, अगर मुझसे ये पूछा जाता है
कि इस पूरे त्रिभुज बी ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? मैंने आपको इसलिए डायग्राम भी अलग बना दिया। ये जी हमारा सेंट्रॉइड था, ये 6 था, ये 4 था, त्रिभुज ए बी सी का एरिया। तो सेंट्रॉइड जो था वो त्रिभुज का 3 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं इसका एरिया बताऊं तो हाफ 6 इंटू 4 होगा। तो अगर हाफ 6 इंटू 4 होगा तो जो इसका एरिया होगा इसका होगा, इसका होगा, तो हाफ 6 इंटू 4 का क्या कर दो, 3 गुना कर लो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड वगैरह शुरू कर देंगे। सेंट्रॉइड है, सॉरी सेंट्रॉइड कह रहा हूँ, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब शुरू कर देंगे, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल लगभग हम लोग फिर एक आध दो क्लास में सारे सेंटर खत्म कर लेंगे, फिर आगे और भी पढ़ेंगे। बेटा ज्योमेट्री में काफी कुछ पढ़ाने के लिए होता है, अगर कायदे से पढ़ाया जाए तो। कायदे से पढ़ाया जाए तो बहुत कुछ होता है, नहीं पढ़ाया जाए तो 2 दिन में भी ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे समय दो, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जहां ना समझ में आए वहां आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।